सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन कौन करते हैं? मुखिया करते हैं। ठीक है, क्लास 1 to 5 ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है। नगर निगम क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं शिक्षक हैं तो उनका सत्यापन मेयर के द्वारा होगा, और जो नगर परिषद में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, तो उनका सत्यापन नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष के द्वारा होगा। पारा शिक्षकों को अब हर साल मुखिया से नहीं कराना होगा सत्यापन। पारा शिक्षकों को 4% वार्षिक वृद्धि लेने के लिए हर साल मुखिया से सत्यापन कराना होता था, जो अब बंद हो गया है। पहले प्रति वर्ष मानदेय में 4% मतलब 4% वृद्धि के लिए करना होता था सत्यापन। मुखिया व प्रमुख करते थे सत्यापन। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे सहायक अध्यापक बंधुओं को मेरा जोहार, सभी को जोहार। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए। तो आइए कुछ बताने का काम करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। झारखंड सरकार ने वार्षिक वृद्धि देने के लिए पत्र जारी किया है और जनवरी से आपका वार्षिक वृद्धि 4% दिया जाएगा, वह भी एरियर के साथ। तो इसके लिए सेवा पुस्तिका का सत्यापन किया जाना होता है, लेकिन इस बात से ऐसा आदेश निकला है कि जिनका सेवा सत्यापन हो चुका है उन्हें सेवा सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है। ये बात करते हैं इसी पर। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था कि पारा शिक्षकों को हर साल मुखिया से सत्यापन कराना होता था, प्रमुख से सत्यापन कराना होता था। तो अब जो निकला लेटर उसमें स्पष्ट है कि सत्यापन नहीं कराना है। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए यहां से शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, पारा शिक्षकों को अब हर साल मुखिया से नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन, मतलब सेवा संपुष्टि, है ना। सेवा सत्यापन नहीं कराना होगा, सेवा संपुष्टि नहीं कराना होगा। ठीक है। हेडिंग है, पहले प्रति वर्ष मानदेय में 4% वृद्धि के लिए करना होता था सत्यापन। ठीक है, मुखिया व प्रमुख करते हैं सत्यापन। देखिए, मुखिया और प्रमुख करते हैं सत्यापन। चलिए यहां से आइए, शुरुआत यहां से करते हैं। राज्य के सहायक अध्यापकों पारा शिक्षक को अब प्रति वर्ष संतोषप्रद सेवा का सत्यापन नहीं कराना होगा। संतोषप्रद मतलब आप जो सेवा कर रहे हैं शिक्षक के रूप में, बच्चों के प्रति जो सेवा की भावना आपका है, वो संतोषप्रद के रूप में सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगा। शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुखिया व प्रमुख से सेवा सत्यापन कराना होता था। शिक्षकों को 4% वृद्धि के लिए, वार्षिक वृद्धि के लिए मुखिया और प्रमुख से सेवा का सत्यापन कराना होता था। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र जारी किया गया है झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक के द्वारा और सभी जिलों को पत्र मिला है। उसमें जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा गया और पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार सेवा सत्यापन होने के बाद प्रति वर्ष 4% मानदेय की वृद्धि होगी। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार सेवा सत्यापन होने के बाद प्रति वर्ष 4% मानदेय की वृद्धि होनी है। ठीक है, 4% मानदेय की वृद्धि होनी है। इस पर हम कई वीडियो बनाए हैं। पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उससे आप जुड़ जाइए। मुख्य चीज आपको उसमें हम डालते हैं, है ना। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिलों द्वारा प्रति वर्ष सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन का प्रमाण मांगा जाता था। जिला के द्वारा सेवा सत्यापन का प्रमाण मांगा जाता था। ठीक है, तो ये समस्या भी खत्म कर दिया गया है। अब झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, सेवा
संतोषप्रद का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाए। एक बार हो गया है, संतोषप्रद सेवा का सत्यापन एक बार हो चुका है, तो उसका रिकॉर्ड जिला स्तर पर रखा जाए, जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाए। शिक्षक पर अगर 1 वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई हो तो उसके सेवा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब पिछले वर्ष सेवा सत्यापन हुआ, जिला में रिकॉर्ड रखा गया और फिर 1 साल के बाद फिर से सत्यापन होने के बाद कहा जाए, तो यदि उस दौरान मतलब 1 साल के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, तो उसके सेवा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। समझ गए? मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा यदि कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है तो फिर बार बार हर वर्ष सेवा सत्यापन की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा शिक्षकों के लिए राहत का बात है कि हर वर्ष सेवा सत्यापन की बाध्यता खत्म हो चुकी है, बार बार सेवा सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब सीधे वार्षिक वृद्धि होगा। परियोजना के पत्र के बाद अब शिक्षकों को प्रति वर्ष मानदेय वृद्धि के लिए सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन नहीं कराना होगा। मतलब 4% मानदेय प्रत्येक वर्ष वृद्धि होने की स्थिति में ये बार बार नहीं देना पड़ेगा कि मेरा संतोषप्रद सेवा है या कि नहीं। यदि कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है तो जो शुरू में सेवा सत्यापन हुआ है उसी से वृद्धि हो जाएगा। इस दौरान शिक्षक पर किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गई है। मतलब यदि इस दौरान अनुशासनिक और विधिक कार्रवाई की गई हो तो सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन अनिवार्य होगा। मतलब 1 साल के अंदर यदि किन्हीं के ऊपर कोई शिक्षक बंधु के ऊपर अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गई हो तो सक्षम प्राधिकार से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, उनका सेवा सत्यापन फिर से कराना अनिवार्य होगा। तो हमको नहीं लगता है कि इस चपेट में कोई शिक्षक होंगे जिनको अनुशासनिक का विधिक कार्रवाई की गई हो। तो हमको लगता है कि कोई ऐसे शिक्षक नहीं होंगे जिन्हें कार्रवाई से गुजरना हुआ होगा और उन्हें फिर से सेवा का सत्यापन करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी शिक्षकों का सेवा सत्यापन पहले वाले सत्यापन को ही मान लिया जाएगा और 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जाएगा और वो भी एरियर के साथ। अब यहाँ देखिए, मुखिया व प्रमुख करते हैं सत्यापन, लिखा हुआ है मुखिया और प्रमुख करते हैं सत्यापन। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन मुखिया करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो सहायक अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनका सत्यापन कौन करते हैं? मुखिया करते हैं। क्लास 1 to 5 के शिक्षकों का सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन कौन करते हैं? मुखिया करते हैं। ठीक है, क्लास 1 to 5 ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है। जो टीचर 6 to 8 में बहाल हुए हैं, कक्षा 6 to 8 में बहाल हुए हैं, उनका सत्यापन प्रमुख के स्तर से किया जाता है। और प्रमुख कहाँ बैठते हैं? प्रखंड बैठते हैं, क्योंकि प्रखंड लेवल पर प्रमुख होते हैं और मुखिया पंचायत लेवल के होते हैं। ठीक है, वहीं शहरी क्षेत्र का बात किया जाए तो वहीं शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के सेवा सत्यापन नगर निगम क्षेत्र में मेयर व नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो नगर निगम क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं शिक्षक हैं तो उनका सत्यापन मेयर के द्वारा होगा और जो नगर परिषद में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, तो उनका सत्यापन नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष के द्वारा होगा। यदि सत्यापन कराने की जो जरूरत होता है यहीं से होता है। तो यदि एक बार सत्यापन हो चुका है तो बार बार सत्यापन का झंझट खत्म हो गया, सेवा संतुष्टि के झंझट खत्म हो गया, है ना। कक्षा 6 to 8 के लिए प्रमुख स्तर से सत्यापन होता है और कक्षा 1 to 5 के लिए मुखिया स्तर से सत्यापन होता है, जो समाप्त कर दिया गया है। विशेष परिस्थिति में यदि आप पर कुछ कार्रवाई किया गया हो, है ना, 1 वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुआ हो तो आपको सत्यापन कराने की जरूरत नहीं है, और यदि आप पर कार्रवाई हुआ हो तो सत्यापन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्रवाई के रूप में क्या कि किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई, यदि किसी प्रकार का अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई हुआ होगा तभी सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।